दोस्तों, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अर्थात शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। बिहार डीएलएड एडमिशन सत्र जो है सो आपका 2025 से 27 के लिए इंट्रांस एग्जाम की जो है सो शेड्यूल भी जारी कर दी गई है। और यहाँ पे परीक्षा कब होगी, और यहाँ मजे की बात यहाँ है कि जो भी कैंडिडेट इस बार यानी 2025 में 12th का एग्जाम देंगे, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, बशर्ते इसमें कुछ शर्तें हैं, वो भी आगे मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा इसमें सिलेबस क्या रहने वाली है, इसके लिए योग्यता क्या रहने वाली है, उम्र क्या होगी, इसमें जैसे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगने वाली है, इसके अलावा भी कोई और जो छोटी बड़ी जो पॉइंट होगी इस पर हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, सारी जानकारी को समझेंगे। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये कोर्स करना आपके लिए बेहद जरूरी है। और ये इसमें डीएलएड में यानी डीएलएड करने के बाद आप कौन से शिक्षक बन जाएंगे, इसमें कितना जो है आपका कंपटीशन लेवल है, वो भी हम चर्चा अंत में जरूर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। इस वीडियो को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे। जो भी इस बार 12th में जैसे यहाँ पे कैंडिडेट है और या फिर 25 में जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं और वो अभी कहीं ना कहीं शिक्षक बनने की जैसे यहाँ पे इच्छुक है। दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में हम जान लेते हैं कि इसके लिए जो है सो डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट जो है सो आपको जनवरी में जैसे प्रकाशित कर दी जाएगी। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है इस बार 20 जनवरी 2025 से लिए जाएंगे और इसके लिए 30 जनवरी 2025 तक लिए जाएंगे। तो यानी 10 दिन का आप केवल जैसे यहाँ पे समय दिया जाएगा। ये ध्यान रहे कि इसमें सर्वर का भी बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो आप लास्ट डे का इंतजार बिल्कुल भी ना करें, समय से फॉर्म जरूर फिल कर ले। यहाँ पे देखिए प्रवेश परीक्षा है की तिथि है 27 फरवरी 2025 के बीच जो है सो आपका यानी एग्जाम लिया जाएगा 27 फरवरी 2025 को। यहाँ पे देखिए जबकि आपका 17 जो है सो यहाँ पे फरवरी से पहले ही संभवतः जो है आपके 12th का एग्जाम खत्म हो गया रहेगा, तो निश्चित रूप से आप जैसे इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। एडमिट कार्ड आपको 17 फरवरी को आ जाएगा। आपका आंसर की जो है सो आपका 25 से यानी उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डेट जैसे मिसमैच है। और यहाँ पे देखिए रिजल्ट भी जो है आपका अप्रैल लास्ट तक जो है आ जाएगा। और जो है अब जैसे इसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया भी होती है, तो वहाँ पे जून में आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया भी जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, मेन मुद्दा यहाँ पे है कि क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या रखा गया है। इसके लिए कुछ ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं, सिर्फ आपको 12th अगर पास है 50% मार्क के साथ, अगर जनरल से आप आते हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आप जैसे EWS या फिर OBC या फिर आप SC ST से आते हैं तो आपके लिए जो है सो आपको मात्र जो है सो 45% मार्क भी आपके पास है, तो आप जो है सो इस जो है सो फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे इजीली। ध्यान रहे दोस्तों कि जो है सो अगर अपीयरिंग वाले इसमें क्या करेंगे, अपीयरिंग वालों के लिए जो है सो यहाँ पे जब आपका रिजल्ट आएगा, जो डीएलएड का रिजल्ट जो है इंट्रांस एग्जाम का रिजल्ट जो है आपका 12th का रिजल्ट जारी होने के पश्चात ही जारी होगा। तब भी अगर जैसे आप मान के चलिए उसमें क्वालिफाई हो गए हैं और इसमें अगर आपके पास जैसे जनरल से अगर आप है और इसमें आपका 50% से कम मार्क आया, तो उस स्थिति में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो 50% मार्क जो है तो जनरल वाले को ले लाना कंपलसरी है। अगर आप EWS OBC SC ST से है तो आपको 45% मार्क लाना जैसे जरूरी होता है। वहीं बात कर लेते हैं हम एज को लेकर, तो एज जो है मिनिमम एज जो है आपका 17 साल रखा गया है और इसमें मैक्सिमम की कोई चर्चा नहीं किया गया है। अगर आप जो है अगर अपीयरिंग में भरना चाहते हैं, अगर आप इसमें 12th में है, जनवरी में आपका तो 17 साल जैसे यहाँ पे हो जाता है, तो आप निश्चित रूप से इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। यही एक शर्त है मात्र अपीयरिंग वालों के लिए। तो क्योंकि अपीयरिंग वाले में थोड़ा सा इशू रह जाता है कि उनका एज नहीं हुआ रहता है, तो उस स्थिति में आप देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आपका एज इतना है तो निश्चित रूप से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं जैसे आपका जो एंट्रांस एग्जाम होगा वो किस प्रकार से होगा। इसमें आपको 120 जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ यानी जैसे बहुवैकल्पिक होंगे और प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। एक जैसे सही उत्तर के लिए आपको एक यानी 120 प्रश्न होंगे, 120 अंक का आपका जैसे मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। वहीं पर समय बात कर ले हम, यहाँ पे 2.5 घंटा का समय यानी 150 मिनट का पूरे समय दिया जाएगा। यहाँ पे सिलेबस का हम बात कर ले, यहाँ पे देखिए सामान्य हिंदी आपका जनरल या फिर उर्दू जो भी आप सेलेक्ट करेंगे फॉर्म फिल करते समय वो आपको पूछा जाएगा। 25 जैसे प्रश्न ये पूछे जाएंगे, 25 मार्क का रहेगा। वहीं बात कर ले हम गणित का, तो आपको 25 मार्क का गणित पूछा जाएगा
वहीं जो है सो आपका साइंस का बात करें 20 मार्क का जैसे आपका साइंस पूछा जाएगा यानी 20 क्वेश्चंस, और वहाँ पे जो सोशल स्टडीज यानी आपका जीके कह सकते हैं, तो वो आपको 20 मार्क का पूछा जाएगा, 20 मार्क ऐसे 20 क्वेश्चंस। वहीं पे आप जनरल इंग्लिश जो कंपलसरी है वो आपको जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हिंदी उर्दू में जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन है यहाँ पे मिलेगा, ये सभी के लिए कंपलसरी है, इंग्लिश आपको पूछा ही जाएगा, तो 20 मार्क यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। वहीं पर जैसे आपकी रीजनिंग जो है तो रीजनिंग भी आपको 10 मार्क पूछा जाएगा, यानी टोटल 120 प्रश्न होंगे और 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक जैसे यहाँ पे दिए जाएंगे, यानी 1 मार्क, यानी 120 मार्क का टोटल एग्जाम होना है। वहीं पर बात कर ले हम जैसे आपको कितना मार्क्स जो है मिनिमम लाना है, तो मिनिमम जो है आपको देखिए 35% जो है जनरल वाले को लिए है, और जैसे 30% जो है आपका ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले को, यानी 30% का यानी आपका है, तो आप 36 मार्क आपको लाना होगा मिनिमम, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और 35% का मतलब हो गया आप यानी आपका 42 मार्क जो है 120 में से लाना है, तभी आप क्वालिफाई इस जो है यानी इंट्रेंस को क्वालिफाई कर पाएंगे। ये ऐसा नहीं होता है कि इतने पे आपको गवर्नमेंट जो है कॉलेज मिल जाएगा, इसके लिए आपको अच्छे खासे जो है नंबर प्राप्त करने होंगे, तभी आपको गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कॉलेज मिल जाएंगे। वहीं पर बात करें परीक्षा शुल्क जो है आपका एंट्रेंस में जो फॉर्म फिल पर करेंगे आप, तो आपको कितना जो है यहाँ पे फॉर्म फी देना होगा, तो ये आप देख लीजिए। अगर आप जनरल, ओबीसी और आपका एससी यानी सॉरी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 960 रुपये देने होंगे। वहीं और आप जो है सो यहाँ पे एससी एसटी से आते हैं तो 760 रुपये मात्र यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए देने होंगे। अब महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे भी आ जाती है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं, क्या क्या लगने वाले हैं फॉर्म फिल करने में, तो ये आप देख लीजिए। आधार कार्ड आपको देना होगा, आप ध्यान रखें कि आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि अगर अभी गड़बड़ी है तो आगे भी यही गड़बड़ी जैसे सामने आते जाएंगे और जैसे आपको बाद में जाके बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। अगर आपके पास आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है तो अभी जाके आपके पास समय है, अच्छा खासा 1 महीने का समय है, अभी आप सुधार करवा लीजिए, आप सुधार इजीली हो जाता है वहाँ पे। देखिए उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र रहेगा, आय प्रमाण पत्र रहेगा, आपका जाति प्रमाण पत्र रहेगा। कोई भी विवाहित महिलाएं हैं तो आप ध्यान रहे कि आपका जो है सो आपका जाति प्रमाण पत्र का डिसाइड जो है सो वो जो है सो आपके पिताजी के स्थान के जन्म स्थान के यानी आपका जो अपना घर है, पिताजी के जो आपका गृह है वहाँ से निर्गत होनी चाहिए, वहाँ से उस प्रखंड से यानी उस ब्लॉक से जो है सो आपका निर्गत होनी चाहिए, वही वैलिड होगा जाति प्रमाण पत्र का डिसीजन। और जो है सो अनमैरिड वुमेन है तो निश्चित रूप से वो अपने पिता के नाम से ही बनाएंगे, वहीं से जो है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये चीज़ आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात कर ले हम कि मोबाइल नंबर आपको लगेंगे और जैसे ईमेल आईडी लगेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, और दिव्यांग अगर जैसे अगर है तो उसके संबंधित आपका प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और यानी लगेंगे। उसके बाद जैसे आपका 10वीं का मार्कशीट लगेगा तो वो भी आप जैसे तैयार रखें, अगर आप नहीं अभी तक स्कूल से लाए हैं तो निश्चित रूप से आप ला लेंगे। उसके बाद जैसे 12वीं का मार्कशीट, अब जो लोग अपीयरिंग वाले हैं तो वो सोचेंगे मार्कशीट कहाँ है, अगर आप अपीयरिंग करेंगे तो आपके लिए जो जरूरत नहीं होगा 12वीं का मार्कशीट देना, तो वो चीज़ आप निश्चित रूप से यहाँ पे ये सारी डॉक्यूमेंट्स का प्रिपेयर जैसे कर लेंगे। अगर आप बात कर लेते हैं, अगर ये आप कोर्स कर लेते हैं यानी आप डीएलएड जो है अगर आप इंट्रांस दे करके और ये पूरी तरीके से सफलतापूर्वक जैसे कोर्स कर लेते हैं, तब आप इसमें जैसे यहाँ पे कौन कौन से शिक्षक बन पाएंगे। सबसे पहले मैं वहाँ बात कर दूँ कि 1 to 5 का आप बन पाएंगे और 6 to 8 का शिक्षक यहाँ पे बन पाएंगे आप। उसके लिए सबसे पहले आपको इसमें अब 1 to 5 का शिक्षक यानी बीपीएससी टीआरई का बहाली होता है, तो उसके माध्यम से आपको बहाली ली जाएगी। लेकिन आप डीएलएड जो है सो आप उसी क्रम में डीएलएड में आपका जैसे ही एडमिशन हो जाता है तब आप सीटेड भी इसमें अपीयरिंग भी अलाउ होता है, और आप एडमिशन ले लिए हैं तो निश्चित रूप से आप सीटेड का फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आपको 1 to 5 के लिए पेपर 1 और 6 to 8 के लिए पेपर 2 देना होगा, तभी आप इस दोनों में फॉर्म फिल कर पाएंगे। यानी बीपीएससी से जब इसकी बहाली आएगी, आपका जब कोर्स कंप्लीट होगा तब। ध्यान रहे कि बीपीएससी के जो भी बहाली आती है तो आप कोर्स सारी चीज़ें कंप्लीटेड होनी जरूरी है, तभी आप इसमें बीपीएससी वाला फॉर्म फिल कर पाएंगे। और इसमें जैसे आप वैकेंसी की बात कर लें कि इसमें डीएलएड करने के बाद क्या इसमें वैकेंसी कितनी आने की संभावनाएं हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है सो आता है तो यहाँ पे 1 to 5 में ही आता है। तो ये चीज़ आप निश्चित रूप से श्योर हो जाए कि अगर वैकेंसी कहीं भी आएगी भविष्य में भी, क्योंकि सीटें यहाँ पे ज़्यादा खाली होती है, बैकलॉग की सीटें हो या फिर जैसे जो भी डिजाइन लोग करते हैं, क्योंकि अपर में जो भी यहाँ पे शिक्षक अभी बहाल हुए हैं या फिर बहाल होंगे वो कहीं ना कहीं अपर यानी अपर क्लास में 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, सभी में जाने का प्रयास करते हैं, तो वो आगे बढ़ते जाते हैं। पीछे का सीट जैसे अपना जैसे यहाँ पर
छोड़ते जाते हैं। उसी कड़ी में और यहाँ पे सीट भी जैसे आपका टीचर से स्टूडेंट का रेशियो भी यहाँ पे कम रहता है, यानी 30 स्टूडेंट पे एक ही शिक्षक, जैसे एक शिक्षक यहाँ पे जो आपका रूल है उसके अनुसार भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, तो उसी जैसे आधार पे यहाँ पे सीटें भी ज़्यादा हो जाती है। तो 1 to 5 वाले को लिए जो है डीएलएड, यानी डीएलएड वालों को 1 to 5 में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी भविष्य में भी जा करके। अभी फिलहाल जैसे बीपीएससी में आप देख ही रहे हैं कितने जो तादाद में भर्तियाँ हुई है। उम्मीद करते हैं इस सारे टॉपिक पे आपके अच्छे तरीके से जो भी पॉइंट जैसे यहाँ पे जो भी आपका डॉट कन्फ्यूजन है वो सभी दूर हो गया होगा। इसके अलावा भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए, निश्चित रूप से उसका जवाब आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर जैसे अपना राय, अपना सलाह सुझाव साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, उन सभी अभ्यर्थियों तक वीडियो पहुंच जानी चाहिए जो भी डीएलएड का जैसे एंट्रेंस का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर शिक्षक बनना चाहते हैं। चैनल पर नए पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।